ग्राम के लधो पंचायत में, जहां एक एम्बुलेंस आता है और गांव में सनसनी का माहौल छिड़ जाता है। यहाँ के ग्रामीण से मैं जानना चाहूंगा, जो बच्चा कहाँ रहता था सर? लधो में रहता था। तो इसकी जो अभी लाश आई है, लधो घर है बच्चा का, बेनीपुर स्कूल में रहता था, हॉस्टल में। आपको बता दूं कि लधो घर है उसका और बेनीपुर हॉस्टल में वो 2 साल से पढ़ता था। आज अचानक उनके माता पिता को कॉल आता है कि आपका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर इसके ग्रामीण जो इसके माता पिता है वो साथ जाते हैं और एम्बुलेंस से अभी जो है वो बच्चे को लाया गया है। अब वो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। अब यहाँ बात यह फंसता है कि अचानक बच्चे की मौत कैसे हो गई, इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? नहीं, कोई जानकारी नहीं। वहाँ से जैसे फोन किया गया, हम लोग पहुँचने से पहले एम्बुलेंस के साथ घर पे बच्चा को भेज दिया गया। मैं स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज जो कोई भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में, उसके माँ बाप, गरीब का बच्चा 2-2 रुपया जोड़ के उस बच्चे को हॉस्टल में पालता पोसता और डीएम और सीएम का सपना देखता है, लेकिन अचानक कोई प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ता और उसकी मौत हो जाती है। इसका आखिर जिम्मेवार कौन? आखिर क्या हो गया था बच्चे को? आखिर कहीं साजिश के तहत इस बच्चे को तो निपटा तो नहीं दिया गया? अगले रिपोर्ट में हम खुलासा करते हैं। तब तक मैं जानना चाहूंगा, आप ही एम्बुलेंस संचालक है जी, कहाँ से रहे बच्चे को? बेनीपुर मंडल अस्पताल। संतोष भैया कोई नाम का उसी ने कॉल किया। संतोष भैया, उसका पापा को वहाँ रोक लिया गया, बच्चा को भेज दिया। और एक बड़ी दर्दनाक कहिए या हैवानियत कहिए, बच्चे को भेज दिया गया है और उसके पिताजी को वहाँ रख लिया गया है। आखिर ये कहाँ की सरकार है? ये कहाँ की मानवता है? जिसका बच्चा चल गया वो बेनीपुर में रुका हुआ है। मैं उस स्कूल के डायरेक्टर से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके स्कूल में सीसीटीवी कैमरा है? बच्चे की कैसे मौत हो गई? आप इसका जिम्मेवार स्वयं हैं। स्कूल के संचालक, न्यूज सैनी पब्लिक स्कूल जो है उसके संचालक को यह जवाब देना होगा। और यह वीडियो जितने भी देख रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले, उनसे भी अनुरोध है कि भैया आपके स्कूल में सीसीटीवी नहीं है तो आज ही लगा लीजिए, ताकि यह जो मौत है वो स्कूल में हुई है। और स्कूल में जब मौत होती है तो बात स्कूल पे उठता है, बात डायरेक्टर पे उठता है, बात सेक्रेटरी गार्ड पे उठता है। उसका साजिश नहीं था तो काहे भेज दिया बच्चे को घर पे? बच्चे को घर पे क्यों भेजा? उसका गार्जियन को कहाँ बिठाया वहाँ पे? गार्जियन को वहाँ पे रोक लिया गया है। गार्जियन के साथ कहाँ भेजना चाहिए पहले? पोस्टमार्टम या कोई अनुमंडल अस्पताल में यहाँ पे भेजा गया है, बिठा लिया है, गाँव भेज दिया गया है। ये कोई तरीका थोड़े रहना चाहिए। उसके बाद गार्जियन को इन्फॉर्म करते हैं, हम लोग जाते हैं वहाँ पे। तो उनके पेरेंट्स जो थे, उसके माता पिता को साजिश के तहत वहाँ बेनीपुर में रोक लिया गया और वह यहाँ जो लाश है उसको लधो गांव भेज दिया गया। उसके माता पिता अभी भी वही हैं। अब सवाल ये पड़ता है कि बच्चा गया कहाँ? बच्चे की मौत कैसे हुई? और जब आप लाश को भेजते हैं, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो आप बोलिएगा हमको, जब आप किसी बच्चे को या किसी के बच्चे को लाश भेजते हैं तो फिर उसके माता पिता को रोकना चाहिए? रोकना चाहिए। दाल में तो कुछ जरूर काला है। मिलेंगे न्यूज सैनी स्टार पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर से और आंख में आंख डाल के सवाल करेंगे, जो आप जो इस बच्चे को माता पिता को वहाँ रोक लिए, आप खुद क्यों नहीं आए? आपके स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है। मैं ये नहीं कहता कि आप इसकी मौत के जिम्मेवार है, खुदा ना खास्ता इसका मौत का जिम्मेवार कोई ना हो, और कोई होगा तो ये रफ्तार 24 लाइव और लधो के आसपास जितने की गांव है वो मिलके इसको ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। और मैं बता दूं, जब आपके स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है और इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो सबसे पहले मानवता यह कहता है कि जाके उसके शौक संदेश उसके गार्जियन को समझाया जाए, इस विकट परिस्थिति में उसको बताया जाए, समझाया जाए। और यहाँ एक उल्टा चीज देखने को मिल रहा है। जब लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए आप भेज देते तो फिर ठीक है, उसके माता पिता साथ जाते। जब लाश सब भेज दिए, यहाँ लधो में लाश सब भेज दिए, तो फिर इसको माता पिता को क्यों रोका गया? आपका दबाव में दौड़ने वाली या जो बच्चा है उसके माता पिता नहीं है। आप बेखौफ होके रहिए,
और बता दूं कि इस एम्बुलेंस से, इस ड्राइवर के माध्यम से, या जो एम्बुलेंस है वो प्राइवेट है या सरकारी है? प्राइवेट है। कहाँ से है? बेनियापुर से चलता है। आपको कौन कॉल किया था? संतोष भैया ने कॉल किया कि हॉस्पिटल के आदमी की स्कूल से हॉस्पिटल के आदमी आपको कॉल किया था। तो ठीक है, यह एम्बुलेंस है, प्राइवेट एम्बुलेंस है, और इसका नंबर जो है आपको हम दिखाना चाहते हैं। इसका नंबर BR06PG0232। इस बच्चे से, इस एम्बुलेंस के सहारे उस बच्चे को भेज दिया गया, उसके माता पिता को रोक दिया गया है। आगे की जानकारी क्या है, सत्य क्या है, सत्य पूरे जानकारी आपको दिखाएंगे। रफ्तार 24 लाइव पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।